गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो क्यों ना आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं उसी का, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने से पहले थोड़ी सी कुछ आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। स्टेप 1 आपको कहती है कैलकुलेट टोटल ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। आपको टोटल ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिन्हें हम कहते हैं, डिनोट करते हैं एन से। और ये एन क्या क्या हो सकता है? इट माइट बी डबल बॉन्ड, it might be alene system, it might be a cyclic system, or you can say it can be a spiro compound. Okay? हम एलिन सिस्टम और स्पायरो सिस्टम की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एक बात समझिएगा पहले। एलिन सिस्टम या स्पायरो सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से आपके पास में है एलिन सिस्टम एंड स्पायरो सिस्टम। ओके, एलिन सिस्टम एंड स्पायरो सिस्टम दोनों को एक ही मान के चलिएगा। एलिन सिस्टम एंड स्पायरो सिस्टम दोनों में क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम लगता है, स्पायरो सिस्टम, ऑल दो सिस्टम्स अलग अलग हैं। एलिन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास में क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स दैट इज कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स आपके पास में होते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये एक एलिन सिस्टम है, जिसमें एक में आपके पास में 2 पाई बॉन्ड है, एक में आपके पास में 3 पाई बॉन्ड है। कहने का मतलब एक में जो पाई बॉन्ड है वो आपके पास में ऑड नंबर में, इवन नंबर में है, सॉरी, एक में आपके पास में यहाँ पर इवन नंबर में है और दूसरे वाले में आपके पास n का वैल्यू ऑड में है। क्लियर है क्या? अब आप बात समझिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए प्लेनर कंडीशन होनी ज़रूरी है। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए? प्लेनर। कैसा होना चाहिए बच्चों? प्लेनर होना चाहिए। तो देखिए, हम एलिन में क्या होता है, लेट्स से कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है आपके पास में आउट है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो जस्ट उसके बाद वाला इन द प्लेन होगा। मतलब ये ऑल्टरनेट चलते हैं, आउट इन, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पाई बॉन्ड है आपके पास में वो आउट है, सेकंड पाई बॉन्ड जो है वो इन द प्लेन है। इसका मतलब दोनों का जो दोनों टर्मिनल्स हैं, जो दोनों टर्मिनल कार्बन है, उनका प्लेन सेम नहीं है। उनका प्लेन कैसा है? नॉट सेम। प्लेन नॉट सेम, प्लेन सेम नहीं है, इसलिए ये GI आपको शो नहीं करेंगे, ये आपको GI शो नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसको मान लेते हैं ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये इन होगा, फिर ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इसका मतलब अब देखिए ज़रा, क्या मेरे पास में जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनका प्लेन सेम आ गया है? उनका प्लेन दोनों का सेम आ गया है, तो हाँ ये GI दे सकता है। अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ ये GI देगा, हाँ ये GI दे सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है GI की कंडीशन होती है कि जो कार्बन है, जो एंड्स है, उस पर सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इस पर A है तो इस पर B, इस पर भी A है तो इस पर B। GI का जो आपके पास में कंडीशन होती है वो ये फॉलो करना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए, इसका मतलब हमें सबसे पहले अगर GI देखना है तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड्स कितने हैं आपके पास में, पाई बॉन्ड आपके पास में कितने हैं, ऑड में है या इवन में है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर टर्मिनल सेम नहीं है, अगर टर्मिनल सेम नहीं है और आपके पास में ऑड टर्मिनल्स पे सेम नहीं है, सॉरी, टर्मिनल्स पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं ये सेम नहीं है और आपके पास में पाई बॉन्ड ऑड कंडीशन में है, ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर GI आपको मिलेगा। बोलिए, समझ में आती है कितनी बात? ऐसे ही सेम हम बात कर लेते हैं स्पायरो कंपाउंड्स के लिए। स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं आपके पास में साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम आपके पास में इस तरीके से सेम कार्बन से, ब्रिज कार्बन से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर भी देखिए, हो सकता है 4 मेंबर्ड रिंग हो सकता है 5 मेंबर्ड हो सकता है 3 मेंबर्ड हो, वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। आप एक काम कर सकते हैं, इनको एज अ पाई बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एज अ पाई बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन हमारे पास में आती है। अगर हमारे पास में रिंग सिस्टम, आपके पास में साइक्लिक सिस्टम, ये साइक्लिक सिस्टम अगर आपके पास में n इवन है, साइक्लिक सिस्टम अगर इवन है तो ये GI शो नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन आपके पास में आती है, अगर ये ऑड है, ऑड नंबर में साइकिल्स आपके पास में प्रेजेंट है इस तरीके से, ऑड नंबर में आपके पास में साइकिल प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास में जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो भी दोनों डिफरेंट है, वो भी दोनों डिफरेंट है, तो हाँ ये GI शो करेगा। बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं कैलकुलेशन पर, चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो हमने ये तो चेक कर लिया है कि आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हम पता कर लेंगे। जहाँ से हमें वो सेंटर्स जहाँ से हमें GI पॉसिबल हो सकते हैं, हम सबसे पहले उन्हें काउंट कर लेंगे।
ओके, काउंट करने के बाद में n का वैल्यू काउंट करने के बाद में आप क्या करेंगे, n का वैल्यू काउंट करने के बाद में आप चेक करेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो आपके पास में सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है सेम टर्मिनल एंड्स होने चाहिए, या आप कह दो अगर आप उसको बीच में से, बिल्कुल बीच में से उसको कट करने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलने चाहिए। 2 इक्वल हाफ्स अगर आपको मिल रहे हैं कंपाउंड के, तो यहाँ से ये इसको आप कह देंगे सिमेट्रिकल कंपाउंड। और अगर आपको 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे हैं या डिफरेंट टर्मिनल एंड्स हैं तो आप कह देंगे वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम आपके पास में हमने देख लिया 2 तरीके के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ओके, अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम आपके पास में आता है तो टोटल GI का फॉर्मूला हो जाएगा 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 raised to the power n। क्लियर है? जबकि अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि n का वैल्यू कैसा है, n इवन है या फिर n ऑड है, इवन है या फिर ऑड है। चलिए बच्चों देखते हैं, अगर n इवन है तो टोटल GI का फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n by 2 minus 1। एंड अगर टोटल GI आपके n का वैल्यू ऑड है तो टोटल GI आपके पास में हो जाएंगे 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n minus 1 by 2। क्लियर है क्या? अच्छा, ये याद नहीं रहता, कभी बच्चे ऐसे पूछे मैम कैसे याद रखें, n by 2 minus 1 है, n minus 1 by 2 है। तो देखिए बच्चों सुनो, अगर इवन है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, इवन है तो ये डिवाइड हो जाएगा n by 2, बहुत क्लियरली डिवाइड हो जाएगा, होल नंबर वैल्यू आएगी यहाँ से n by 2 minus 1। बोलिए क्लियर है क्या? जबकि अगर ऑड होता, अगर मान लीजिए ऑड है लाइक 5 है और आपने वैल्यू पुट कर दी ये वाला, अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया n by 2 minus 1 वाला, n by 2 minus 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 5 by 2 minus 1। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। क्या बात समझ में आती है क्या? अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है इसका मतलब आप फॉर्मूला गलत यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरीका है याद रखने का, बाकी सिंपल है। क्लियर है क्या? अगर देखिए हाँ, हमने 5 की बात करी तो सेकंड में फॉर्मूला रख के देख लीजिए, 5 सेकंड वाला फॉर्मूला रख के देख लीजिए, 5 है तो 5 minus 1 by 2, 5 minus 1 is 4, 4 divided by 2 दैट इज़ 2। आ गया ना होल नंबर? क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मूले याद रह गए होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल है तो वैल्यू होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की 2 raised to power n। सिमेट्रिकल है अगर तो बात करते हैं n इक्वल्स टू इवन और n इक्वल्स टू ऑड आपको चेक करना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल में कितना हो गया, 2 raised to power n। सिमेट्रिकल में फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to the power n by 2 minus 1। और अगर ऑड है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n minus 1 by 2। चलिए इनको अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये एक सिस्टम है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि टोटल GI कितने होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। चलिए इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहले स्टेप हमें ये पता करना है कि इसमें GI सेंटर कितने हैं। तो बच्चों देखो ज़रा ध्यान से देखना इसको। लेट्स से ये वाला पाई बॉन्ड, क्या ये वाला पाई बॉन्ड GI दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और दोनों कार्बन एंड्स पर, दोनों पर आपके पास में ग्रुप भी अलग अलग है। इस पे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन, और ये पूरा चेन है। बात क्लियर है क्या? तो यहाँ से एक GI आपको मिल सकता है और एक GI सेंटर आपको, देखिए ये एलीन सिस्टम दिख रहा है क्या? अरे ये एलीन सिस्टम दिख रहा है क्या? देखिए अब एलीन सिस्टम अगर दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो इवन है या ऑड है, आउट है या इन है। आप भूल जाओ, आपको ऑड इवन नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, छोड़िए। ऑड आउट इन आप ऑल्टरनेट तो लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये आउट ये इन। क्या और आगे कंटिन्यू हुआ? अरे नहीं हुआ ना, ये आउट है ये इन है, इसका मतलब ये सेम प्लेन में नहीं है। तो यहाँ से आपको GI शो नहीं होगा बेटा, ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो यहाँ से हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि n का वैल्यू कितना मिल गया, 1। n का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 1। अब n का वैल्यू 1 मिल चुका है तो हम क्या करेंगे आगे, n का वैल्यू 1 मिल चुका है तो सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं? जी नहीं, आप सबसे पहले चेक करिए कि आपका सिस्टम कैसा है, आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। चलो इसको मैं बीच में से कट करने की कोशिश करती हूँ। बीच में से कट करने के लिए ज़रा देखते हैं, मिथाइल मिथाइल CH, देखिए इधर मिथाइल, ये CH, ये CH, ओके। इधर C, इधर डबल, नो, देखिए यहाँ तो आपके पास में 1 2 3
4 5 6 7 कार्बन है, और यहाँ से आप इसको कैसे भी करके सिमेट्रिकल नहीं बता सकते, मतलब आपका सिस्टम कैसा हो गया है, आपका सिस्टम कैसा हो गया है बच्चों, अनसिमेट्रिकल। सिस्टम कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल सिस्टम के लिए तो बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला आपको कौन सा लगा देना है, सीधा फॉर्मूला टोटल GI आपके पास में हो जाएंगे 2 raised to the power n। n का वैल्यू कितना है 1, तो 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे आपके पास में एक सिस आइसोमर बनेगा एंड एक ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ज़रा देखिए, यहाँ मुझे 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। यहाँ मुझे कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ से GI मुझे मिल सकती है। देखिए ये वाला कंपाउंड आप देखिए, दिस इज़ पाई बॉन्ड, और हाँ यहाँ से GI मिल जाएगा क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग जुड़े हैं। क्लियर है क्या? और ऐसे ही इस वाले से भी आपको GI शो होगा। तो यहाँ पर आपके पास में n का वैल्यू कितना हो गया है, n का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 2। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिकल सिस्टम है, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? चलिए देखते हैं। इसको आपने बीच में से कट किया, देखो दोनों एंड्स अलग है, अरे दोनों एंड्स डिफरेंट है, दोनों एंड्स डिफरेंट है। इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर क्लोरीन ग्रुप है। बात समझ में आ रही है क्या? तो दोनों ग्रुप एंड्स डिफरेंट है आपके। इसका मतलब ये क्या हो गया है आपके पास में अनसिमेट्रिकल। कैसा सिस्टम है? अनसिमेट्रिकल। अरे हाँ के ना, ये कैसा सिस्टम है? अनसिमेट्रिकल। वंस अगेन अनसिमेट्रिकल के लिए अभी जस्ट देखा था फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n। 2 raised to the power n कितना हो जाएगा, 2 raised to the power 2 दैट इज़ 4। और ऐसे भी नहीं तो आप मैनुअली भी इसको करके देख सकते हैं। कैसे? देखिए 2 सिस्टम है आपके पास में, ये 2 सिस्टम है। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर भी ड्रॉ कर देते हैं, इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं और मैनुअली भी इसको बता देते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 सिस्टम में हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ध्यान से देखो। हो सकता है ये वाला आपके पास में सिस हो तो ये आपके पास में ट्रांस होगा, सही है। हो सकता है ये आपके पास में ट्रांस है तो ये आपके पास में सिस हो सकता है, और हो सकता है ये वाला सिस्टम आपके पास में सिस हो तो ये भी आपके पास में सिस हो, और ये आपके पास में ट्रांस है तो ये भी आपके पास में ट्रांस हो सकता है। इज दैट क्लियर? हो गए 4 केसेस। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास में यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आती है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिंग सिस्टम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने में। मैं आज आपको कुछ 4 से 5 क्वेश्चन इसमें कराऊंगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना बस, ठीक है। रिंग सिस्टम के लिए सबसे पहला हम ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट कंपाउंड हमने लिया है आपके पास में इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। क्या ये GI शो कर रहा है? हाँ बच्चों बिल्कुल ये GI शो कर रहा है। दोनों बॉन्ड, दोनों कार्बन जिन पे सब्स्टिट्यूएंट है उनके अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों पे एक पे हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इधर ये मिथाइल है और इधर ये हाइड्रोजन है। तो हाँ GI तो शो करेगा। बस अब हमें ये चेक करना है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। मैं चाहूँगी कि आप इसमें फॉर्मूला पुट ना करें, इसमें आप फॉर्मूले ना लगाएं, ठीक है क्या? आप बस इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखिए, ज़्यादा आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला अगर लगाने जाएंगे तो आगे देखिएगा सिस्टम आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 6 मेंबर्ड रिंग है तो देखिए मुझे पता है ये रिंग जो है वो प्लेनर होती है। रिंग कैसी होती है बच्चों हमारे पास में? प्लेनर। जबकि ये जो मिथाइल ग्रुप है हो सकता है ये दोनों अप साइड पे हो, दोनों डाउन साइड पे हो, या फिर एक अप और एक डाउन हो। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक चीज़ बहुत अच्छे से इसमें समझिएगा। मैंने ये सिस्टम बना दिया है कुछ यहाँ पर इस तरीके से, ये सिस्टम यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? या तो हो सकता है दोनों Me ऊपर हो, दोनों Me अप कंडीशन में हो। क्लियर है क्या? दोनों Me इस तरीके से अप कंडीशन में है, या फिर दोनों डाउन में है। क्या कंडीशन है? या तो दोनों अप हो या फिर दोनों डाउन हो। दोनों ही डाउन पर हो, दोनों ही डाउन पर हो। कहने का मतलब है या तो दोनों वेज पर हो या फिर दोनों ही डैश पर हो। क्या बात समझ में आती है क्या? और ध्यान से सुनिएगा, ये और ये दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। इनको आप अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, इनको आप अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट केस तो मेरा हो गया कि या तो दोनों अप हो या फिर दोनों डाउन हो। और सेकंड मेरे पास में क्या केस आ जाएगा इसके लिए? सेकंड स्ट्रक्चर मेरे पास में बेटा यहाँ क्या बनेगा? एक अप और एक डाउन।
एक मिथाइल ग्रुप आपके पास में अप पे है और दूसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास में डाउन पे है। आप चाहें तो इसको अगर आपने डाउन बनाया है, आप चाहें तो इसको अप बना दीजिए, और ये अगर आपने अप बनाया है तो आप इसको डाउन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी? जी नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास में ये बनेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर आपके पास में ये बनेगा, तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए आगे चलते हैं। अब आएंगे बहुत शानदार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें आपको थोड़े से कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन है, इस पे इधर भी क्लोरीन जुड़ा है, इस पे इधर भी क्लोरीन जुड़ा है। मतलब आपके पास में एक सिस्टम है, 3 मेंबर्ड साइकिल है, उसके ऊपर 1, 2 और 3 पोजीशन पर क्लोरीन एटम जुड़े हैं। आपको बताना है इसके टोटल GI कितने बनेंगे, इसके टोटल GI कितने बनेंगे। मैं चाहूँगी एक बार आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके फिर देखें कि टोटल GI आपका आंसर कितना आ रहा है और एक्चुअल में आंसर कितना है। ओके, चलिए तो बच्चों एक काम करते हैं, इधर देखिएगा, इसको थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है। आपके पास में 3 क्लोरीन एटम है, हो सकता है तीनों सिस पर हो या तीनों ट्रांस पर हो, मतलब 3 और 0। कहने का मतलब तीनों अप है, डाउन में कोई भी नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अप और डाउन, या फिर डाउन और अप, दोनों सेम ही है। 3 और 0 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 और 1, इट मीन्स 2 अप हैं 1 डाउन है। या फिर क्या हो सकता है 1 अप और 2 डाउन, 1 अप और 2 डाउन। बोलिए क्लियर है क्या? 1 अप और 2 डाउन। 3 और 0 क्या रिपीट हो रहा है कहीं पे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका तो आपके पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा जब तीनों क्लोरीन आइदर अप हो और आइदर डाउन हो। ठीक है क्या? नेक्स्ट वाले को देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा था 2 अप पे है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसमें 2 अप है और 1 डाउन है। नेक्स्ट वाले में 1 अप है 2 डाउन है, बात तो सेम ही है। अरे बात तो सेम ही है, कोई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स ये वाले स्ट्रक्चर कैसे हो गए, ये वाले दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो गए आइडेंटिकल, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो गए आइडेंटिकल। क्या बात समझ में आती है क्या? इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 स्ट्रक्चर आपके पास में बन रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बच्चों? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। आपको प्रॉब्लम हो तो मैं इसको बना के बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, ये है आपके पास में 3 मेंबर रिंग, ये है आपके पास में 3 मेंबर रिंग। चलिए हमने 3 केस बनाए, मैं ये तीनों केस बना देती हूँ, मैं ये तीनों केस बना देती हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है पर कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से समझते जाइए बस। चलिए देखिएगा तो ध्यान से, इसमें हमने क्या किया है, तीनों को अप बनाया है। मैं येलो से अप बना रही हूँ, अप अप और अप, तीनों डाउन होंगे तो भी सेम ही बात है। फिर हमने कहा था एक हम क्या करते हैं, 2 अप बनाते हैं 1 डाउन बना देते हैं। चलिए 2 अप और 1 डाउन बना देते हैं। 2 अप बना दिए हैं और 1 डाउन बना दिया है, 1 डाउन बना दिया है। आप सोच रहे होंगे मैम एक काम करते हैं ना कि दोनों आपने इधर बनाए हैं, इस वाले एमी को इधर बना देते हैं डाउन अप में, और इसको इधर बना देते हैं डाउन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बना के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा एमी, एक एमी आपने इधर बना दिया है अप पे, इधर एमी बना दिया आपने अप पे, और इधर एक एमी बना दिया आपने डाउन पे। या फिर आपने कहा नहीं मैम हम तो वो वाला स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे, चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बना लेते हैं। हमने क्या कहा, आपने कहा चलिए 2 एमी आपके डाउन में, 2 एमी क्या है डाउन में, और 1 एमी क्या है अप पर। मैंने फिर से कहा था ये दोनों सेम है, ये दोनों कैसे हैं, सेम। 1 एमी अप पे है, ठीक है, यहाँ पर 1 एमी डाउन पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है। 2 एमी डाउन पर है, 2 एमी अप पर है, ये भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपके पास में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कैसा हो जाएगा आइडेंटिकल। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैसा हो जाएगा आइडेंटिकल। दैट्स वाई यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के सिर्फ कितने बनेंगे, 2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 मेंबर्ड हो गया है, लेट्स सी 4 मेंबर्ड ले लेते हैं। एक बार हम 4 मेंबर्ड ले लेते हैं।
4 मेंबर्ड आपके पास में साइक्लोब्यूटेन है और ये सब्स्टिट्यूटेड है। लेट्स से यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ा है और इधर भी क्लोरीन जुड़ा है। अब चलिए देखते हैं, इसके भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनेंगे। इसके भी कॉम्बिनेशन बना करके देख लेते हैं पहले क्या बनेंगे, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। 4 0 3 1 2 एंड 2। अब मैं चलूँगी अगर वापस से तो फिर से रिपीट हो जाएंगे। आप कहोगे मैम और 1 और 3 कर दो। 1 और 3 बेटा, 1 और 3 ये तो रिपीट हो गया, तो ये नहीं बन सकता है। क्लियर है क्या? आपके पास में 3 स्ट्रक्चर तो ऐसे बन रहे हैं और देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनमें क्या फ़र्दर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, हमें वो भी चेक करनी पड़ेगी। इनमें फ़र्दर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है क्या? 4 और 0 में कोई अनदर पॉसिबिलिटी नहीं है यार। सारों को अप रखो या सारों को डाउन रखो, बिल्कुल सेम बात है। इसमें नो फर्दर पॉसिबिलिटी, क्या बात समझ में आती है इतनी? नो फर्दर पॉसिबिलिटी, नो फर्दर पॉसिबिलिटी, नो फर्दर पॉसिबिलिटी। क्लियर है क्या? चलिए बाकी की पॉसिबिलिटीज़ कुछ बन सकती है क्या, एक बार वो चेक कर लेते हैं। कैसे? मैं एक बार सारे बना के बता देती हूँ, उसमें भी आपको बाकी के 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहले इसको कॉपी कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम और स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं। देखिए बच्चों, टाइम तो लगेगा पर हाँ, जब आप चीज़ें सीख जाओगे तो ये थोड़ा सा आसान भी बन जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब बनाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स। ओके, चलिए देखते हैं। अभी हमने कहा था सारे अप हों, सारे अप हों तो ये लीजिए, सारे क्लोरीन हमने अप पोजीशन पर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिए हैं। सारे क्लोरीन हमने अपवर्ड में लगा दिए हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक को शिफ्ट करते हैं। एक को आप क्लोरीन को डाउनवर्ड ले आइए, एक क्लोरीन को डाउनवर्ड ले आइए, बाकी सबको अप ही रहने दीजिए, बाकी सबको अप ही रहने दीजिए। क्लियर है क्या? अभी एक क्लोरीन को लाए थे, अभी आप 2 क्लोरीन को डाउनवर्ड में रख दो, 2 क्लोरीन को डाउनवर्ड में रख दो, बाकी के सबको कहाँ रखेंगे? अप। बाकी के सबको कहाँ रखेंगे? अप। बोलिए, ये हमारा 4 0 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा 3 and 1 वाला कॉम्बिनेशन हो गया है, ये हमारा 2 और 2 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। इसमें कहाँ आप कोई ऑल्टरनेट पोजीशन पर कहीं पे कुछ लगा सकते हैं क्या? फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ देखिए, क्या मैं यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पर लगा सकती हूँ? एक बार चेक कर लेते हैं, करके देखो ज़रा। आप कहेंगे कि मैम इस Cl को हम यहाँ लगा देते हैं सेकेंड पोजीशन पर और फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ देते हैं। बेटा अगर ऐसा करोगे तो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, देख लो एक बार। अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन अप पे जोड़ा है तो यहाँ पर क्लोरीन आपने डाउन में जोड़ा होगा, राइट? अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास में फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे 1 2 3 ऊपर सारे अप हैं और अगर आपने इधर लगा दिया तो अभी भी 1 2 3 पे अप ही हैं। इसका मतलब ये तो हमारा रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी इसमें? आप कहो कि मैम एक काम करो, एक काम करते हैं, इस वाले क्लोरीन को जो डाउन पे है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्लोरीन को डाउन में लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले क्लोरीन को आपको अप में लगाना पड़ेगा। फिर से रिपीट हो गया है, देखिए फिर से रिपीट हो रखा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी इसको लगाएंगे नहीं। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए, मतलब इसकी भी कोई फर्दर पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। 2 और 2 की बात कर लेते हैं। हाँ, 2 और 2 में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, चलो देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, अभी हमने दोनों क्लोरीन को जो डाउनवर्ड है वो बिल्कुल साथ में रखे गए हैं और जो अपवर्ड है वो भी साथ में रखे गए हैं। ऑल्टरनेट रख के देख लेते हैं, ऑल्टरनेट रख के देख लो। लाइक आपने क्लोरीन को डाउन में रखा, फिर क्लोरीन को फिर से डाउन में रखा और आपने यहाँ पर क्लोरीन को दोनों को अप में रख दिया। आपने दोनों क्लोरीन को अप में रख दिया है। बोलिए समझ में आती है क्या बात? क्या ये वाला स्ट्रक्चर, क्या फोर्थ स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है बच्चों, ये कहीं पे रिपीट हो रहा है? क्या ये कहीं रिपीट हो रहा है? देखो नहीं हो रहा है ना, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज़ एक बार के लिए चेक करनी पड़ेगी। मतलब और कोई स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है क्या? और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं। जी नहीं, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बना के देखिएगा, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आती है? तो इसका आंसर हमारे पास में कितना हो गया है? इसका आंसर हो गया है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आपके पास कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। बोलिए बात समझ में आती है क्या?
चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको बनाना है, लेट्स से साइक्लोपेंटेन रिंग है और ये सब्स्टिट्यूटेड है विद 5 मिथाइल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूटेड है 5 मिथाइल ग्रुप के साथ में। इनके आपको स्ट्रक्चर बना कर देखना है, इसका आपको स्ट्रक्चर बना करके देखना है कि टोटल GI कितने बनेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ। क्वेश्चन चलिए 5 मेंबर की जगह एक 6 मेंबर का क्वेश्चन हम करवा देते हैं। एक क्वेश्चन 6 मेंबर का ले लेते हैं। 6 मेंबर में आपके पास में वही लेट्स से ME ग्रुप जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? ME ग्रुप जुड़े हैं। ME ग्रुप जुड़ा है। क्लियर है क्या? अब चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। तो पहले तो मैं कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, हम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास में क्या क्या बनेगा? 6-0, 5-1, 4-2 एंड 3-3। आप इसके बाद में कुछ और बनाने चाहेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 कॉम्बिनेशन तो हमारे पास में ये बन रहे हैं। हमें चेक करना है क्या कोई और फर्दर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 6 और 0 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले को 5 के साथ आप कहीं भी अरेंज कर लीजिए। मान लीजिए ये सारे अप हैं और ये वाले सारे डाउन में हैं। ये एक जो डाउन में है उसको आप कहीं भी रिपीट कर दो, कहीं भी बिठा दो। लेट्स से आपने यहाँ पे डाउन रख दिया, बाकी सब अप हैं। आपका मन हुआ नहीं मैम हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम तो सेकेंड वाली पोजीशन पे यहाँ रखेंगे, तो भी 5 आपके पास में अप पे कॉन्टीन्यूसली 5 अप पे आएंगे, एक डाउन पे आएगा। मतलब इसमें भी कोई फर्दर आपके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब फर्स्ट केस में भी आपके पास में नो फर्दर पॉसिबिलिटी। सेम आपके पास में सेकंड में भी कोई फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या 4 और 2 में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ बेटा, जैसे ही आपके पास में 2 आ जाए ना, आपको चेक करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं 4 और 2 में। कहने का मतलब है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग में 6 कार्बन है आपके पास में। अब मैं बार बार कार्बन नहीं लगा रही हूँ, आपके पास में 2 डाउन पर हैं, 2 मिथाइल ग्रुप डाउन पर रखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों डाउन को पास में रख देते हैं, ठीक है, बाकी सब अप हो जाएंगे। फिर एक काम करते हैं हम, एक काम और हम कर लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, देखिए ये हम रिंग को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड हियर पेस्ट, ओके। चलिए देखते हैं दोनों डाउन, या फिर मैं चाहूँ तो दोनों डाउन को ऐसे रख दूँ, क्लियर है क्या? या फिर मैं चाहूँ तो दोनों डाउन को यहाँ पर रख दूँ। 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, 1-4 पोजीशन। आप चाहें 5 पे, नहीं, ये वापस से 1-2-3-4 यानी कि 1-2-3 1-3 हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास में ये 3 केस बनेंगे, इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। कोई और केस 2 मिथाइल ग्रुप डाउन पर है अगर, तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए तो इसके टोटल आइसोमर इसके कितने बन रहे हैं, स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बन गए? 3। चलिए चेक कर लेते हैं 3 एंड 3 के कितने बनेंगे। सिमिलरली ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा 3 एंड 3 के। चलिए कर लेते हैं 3 एंड 3 के कितने बनेंगे, 3 एंड 3 के कितने केसेस बनेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कितने केसेस बन रहे हैं। ओके, 3 एंड 3, 3 अप 3 डाउन। चलिए रख देते हैं एक साथ, तीनों डाउन को एक साथ रख दो। अब एक काम करते हैं, 2 डाउन को एक साथ रखिए, एक को चेंज कर दीजिए। फिर अभी आपने एक को चेंज किया था, अभी दूसरे को भी चेंज कर दो, डाउन डाउन और डाउन। बोलो क्लियर है क्या? और क्या पॉसिबिलिटी है? आपने तीनों डाउन एक साथ रखे, 2 डाउन एक साथ रखे, एक भी डाउन एक साथ नहीं रखा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? अरे नहीं है, बस। तो इसका भी स्ट्रक्चर कितने बन गए? 3। कितने बन गए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बोलिए क्लियर है क्या? तो इसके भी स्ट्रक्चर कितने बन गए? 3। इसका मतलब हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए हैं? चलिए इसके लिए टोटल स्ट्रक्चर आपके पास में हो गए हैं 3 + 3 + 1 + 1। क्लियर है क्या? 3 + 3 + 1 + 1, दैट इज़ टोटल स्ट्रक्चर आपके पास में हो जाएंगे 3 + 3 + 1 + 1, दैट इज़ 3 + 3 6, 7 एंड 8 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? ऐसे ही आपको बाकी का साइक्लोपेंटेन का आपको ट्राई करना है
और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।